जो कहूँगी सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। आउट ड्रामेटिक की बात बता। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं। चिक टिप या हैक कह लो आप, वो जो है मैं आपको ना लास्ट के वीडियो में लास्ट में बताऊँगी क्योंकि वो सारा लिंक्ड अप है पूरा। तो लास्ट में जब बताऊँगा तो वो थोड़ा सा सेंसिबल लगेगा आपको, सेंस बनाएगा, समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाहती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है फ़ोन। फ़ोन तो आजकल सभी के पास होता है स्मार्टफ़ोन, और अगर आप सोच रहे हैं उसी पर्पज़ से फ़ोन लेने का ही, तो उसके लिए मैं भी आपको बता देती हूँ। तो आप कोई भी फ़ोन होगा आपके पास बेसिक से बेसिक वो चल जाएगा। आप थोड़ी सी सेटिंग्स करके मैं सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आप कुछ भी पॉइंट को अगर आप एलेबोरेट करवाना चाहते हैं, तो मतलब ऐसे स्पेसिफिक पूरा उस पर एक वीडियो अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी बता दूँगी। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स बता रही हूँ फिलहाल। ओके, तो फर्स्ट है फ़ोन में आप 64 जीबीज़ होते हैं, 128 जीबी, फिर 256 जीबी, फॉर फलाना ढिमकाना 1 टीबी तक जाता है। तो जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनको पता है कि 1 टीबी भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। फ़ोन कोई भी बेसिक सा फ़ोन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ सेटिंग्स कर लीजिए और आप फ़ोन से फ़ोन कैमरा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पॉइंट है लाइट। देखिए, वीडियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी देनी है ना, फ़ोन कैसा भी हो चल जाएगा। अगर आप जैसे इंडोर में शूट करेंगे और आउटडोर में शूट करेंगे ना, तो आपको डिफरेंस खुद भी नजर आएगा फ़ोन की क्वालिटी में, ठीक है, वीडियोज़ की क्वालिटी में, चाहे वो फोटो लो या वीडियोज़ बनाओ। तो लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर आपको इसके लिए हज़ारों की या जैसे ना महंगी महंगी रिंग लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल मैं भी देखिए विंडो के सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ, कि आपके घर में अगर लाइट अच्छी है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो लाइट का आप कर सकते हैं, पर अगर आपका जैसे मेकअप रिलेटेड नीश है, या अगर ऐसे कुछ वीडियोस बनाते हैं तो रिंग लाइट मेरे हिसाब से आजकल तो 300-400 रुपये में भी बहुत अच्छे अच्छे वो स्ट्रिप्स लाइट्स मिलती है, आप बिल्कुल वो उसको भी लगा सकते हैं। अगर आप 300-400 में शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, पर अगर ऑफलाइन लेने जाएंगे तो आप उससे भी सस्ती मिल सकती, तो वो भी आप एक जुगाड़ कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छी प्रॉपर रिंग लाइट अगर आप सोचते हैं कि मैं मतलब शुरू में खरीदने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मतलब अपना आप पहले आप सेट कर लीजिए, आप यूज्ड हो जाइए, आपको पता है, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है ये शूट करना, वीडियो बनाना, लगता बहुत आसान है पर नहीं होता है। तो आप पहले ना थोड़े टाइम 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने ना कर लीजिए। अगर कंटिन्यू अगर कर पा रहे हैं तो ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। बट मेरे अकॉर्डिंग ड्रिंग लाइट या जो भी लाइट है, नेचुरल सोर्स, आपके वीडियोस की क्वालिटी यहाँ से यहाँ लेके जाता है। तो लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप विंडो के पास या बाहर बैठ के थोड़ा सा वीडियो शूट कर लीजिए, जब शांति और शोर शराबा ना होता, कि आपके वीडियोज़ पे भी अफेक्ट ना पड़े। तो आप लाइट्स के लिए कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्राईपॉड। ट्राईपॉड मेरे नज़र में, मतलब जैसे आप दूसरों के यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे तो उन्होंने कहा था, मतलब आजकल ऐसी रील्स भी चल रही है ना कि चावल के आटे में डंडा लगा के आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हो, या कहीं टिका के, वो थोड़े टाइम के लिए आई थिंक कि ठीक रहता है, आप कर सकते हो। पर अगर आपको लॉन्ग टाइम वीडियोस बनाने हैं, मतलब आप सोच रहे हो आप सीरियस ही हो, तो मुझे लगता है कि ट्राईपॉड सबसे मस्ट है, क्योंकि आपको फ़ोन को किसी भी एंगल में घुमा के रखना होता है, तो हर चीज़ का आप जुगाड़ नहीं कर पाओगे। तो मेरी नज़र में ट्राईपॉड इस सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप शूट कर रहे हो तो 200-300 रुपये में मार्केट में ऑफलाइन बहुत ही अच्छे ट्राईपॉड मिल जाते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो। हाँ, अगर आप फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ट्राईपॉड जाते हैं। मैं थर्ड ट्राईपॉड ट्राई कर रही हूँ, पर आज ही मुझे ऐसा वो बेस्ट ट्राईपॉड वाला एरा मुझे नहीं मिला है अभी तक। तो यस, 300 में आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। उससे होता है क्या, ट्राईपॉड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक्सप्रेशंस देने के लिए बहुत काम आता है, जैसे आप कॉमेडी वीडियो कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप मतलब जैसे फ़ोन का जुगाड़ करा है या फिर कहीं पे भी आपको एकदम से स्विच करना है फ़ोन को, तो फिर वो डब्बा लेके जाओ जहाँ पे भी आपने उसको जुगाड़ करके फिक्स किया, उसको हटाओ, फिर आप एक हैंड्स एक्सप्रेशन जैसे मैं भी दे रही हूँ, आप वो नहीं दे सकते हो। तो वो चीज़ है, मतलब ट्राईपॉड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 200-300 रुपये तक का इन्वेस्ट ईजिली कर सकते हैं। वो छोटे वाला भी आता है, हैंड वाला, वो मेरे पास है वो भी। तो वो व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो मात्र 250 रुपये का था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी उसकी भी। फिर है फोर्थ मेरी एडिटिंग ऐप्स। मैं किस ऐप से स्टार्ट करती हूँ, देखो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने वीएन से स्टार्ट किया था। फिर इन शॉर्ट मैं सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए करती थी। वीएन और इन शॉर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट वीएन पे ना रिसेंटली थोड़ा सा ना बहुत ऐसे चलते चलते अपना बंद हो जा रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, आई डोंट नो। तो फिर मैंने उसको स्विच करके मैं इन शॉर्ट पे गई। मतलब बहुत ही बेस्ट ऐप है अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी अच्छे से हो जाती है उसमें। स्पीड जो बढ़ाने का ऑप्शन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनिमेशंस, म्यूज़िक, मतलब आप जो बोलो वो। इन शॉर्ट बहुत ईजी टू यूज़ ऐप है, आप वो भी कर सकते हो। और अभी अभी एक मतलब इंस्टाग्राम की ऐप आई है एडिट करके, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब उसके ना इफेक्ट्स, जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है वो है ना, वो भी बहुत अच्छा है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं मोस्टली इन शॉर्ट ही यूज़ करती हूँ कि मेरा हाथ अच्छे से बैठ गया उसके ऊपर, और बहुत ईजी, मतलब कोई भी उसके ऊपर एडिट कर सकता है, ठीक है। फिर माइक, देखिए माइक ऐसा है ना, मतलब डिबेटेबल आई गेस, कि ना अगर आपकी वॉइस मेरी जैसी बिल्कुल ही बेकार हो मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज़ बहुत ही गंदी आवाज़ है, मतलब। तो फिर मुझे ऐसा लगता था जब मैं वीडियो शूट करती थी ना, तो आवाज़ नहीं आती। जैसे बहुत दूर से अगर आपको कहीं वीडियो शूट करना है, जैसे हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, मैं और मेरा भाई, दूसरा जो चैनल है मेरा, तो उस पर तो क्या होता था कि हमको दूर से शूट करना है, तो फिर आवाज़ ही नहीं आ पाती थी। तो उसके लिए माइक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि वो बोया का जो वायरलेस, मैं अभी भी वही यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए रहा होगा आपको यहाँ पे, यस, वो शूट लेते थे। पर अगर उसका वायरिंग का प्रॉब्लम, आप जैसा बिगनर है ना तो आप वो ले सकते हो। पर अगर आपको सिर्फ बैठ के अगर वीडियोस बनाना है या कुछ ऐसा करना है ना, क्योंकि फिर वो वायर होता है ना इतना लंबा लंबा, मेरे इसकी वजह से सिर्फ 2 ट्राइपॉड टूट चुके हैं क्यों? क्योंकि जो वायर होता था ना वो पैर में आ जाता था और वो उससे गिर जाता था। तो मैं सजेस्ट करूँगी, आजकल 600-700 रुपये का ना वायरलेस माइक भी आ गया है, तो आप मतलब वो यूज़ कर सकते हो। मुझे कन्वीनियंट वो लगता है। पर फिर हम लोगों ने ना ऐसे ग्रीन आरो का ये वाला जो माइक है,
2 ट्रांसमीटर वाला हम लोगों ने वो यूज़ किया था, एक चार्ज हो रहा है और एक कीड़ा, ठीक है। तो यस, कहीं कहीं ज़रूरत होती है, अगर आप बैठ के वीडियोस बना रहे हो तो ये बोया का माइक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आवाज़ से सुन नहीं सकते फिलहाल में, ठीक है। अदरवाइज ऐसे जब अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, आप सिर्फ म्यूजिक लगा रहे हो बैकग्राउंड में, तो आई गेस कि फिर माइक की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो किसी किसी केस में माइक इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी ना वीडियोज़ में तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और उनको मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। तो येस, दैट्स द थिंग। और बैकग्राउंड, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारा घर एस्थेटिक नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ। एक ब्लैंक वॉल ले लीजिए आप, फैंसी उसका करने की जरूरत नहीं है, मेरा पीछे बैकग्राउंड देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा पसारा पड़ा हुआ है, मेरे को मतलब इट्स ओके, मुझे बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। अगर आपका कंटेंट, आप कॉन्फिडेंट है, सब कुछ अच्छा ना, प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। या एक प्लेन वॉल तो हर किसी के घर में होती है, आप वहाँ बैठ जाइए, तो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं। आजकल तो AI की वजह से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो अगर आपको आती है वो चीज़ तो येस। देखो, अब मैं ना थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगी, 2 या 3 टिप्स है मेरे पास। मैंने आगे बात की थी आपको कि जो अंडररेटेड टिप्स हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, फर्स्ट है ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग करें यार हमारा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ, लोगों के तो इतना एस्थेटिक्स वीडियो मेरा कौन देखेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कंटेंट बहुत अच्छा लोगे ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका जो मैसेज है बहुत अच्छे से अगर कन्वे हो रहा है, तो लोग ये चीज़ें नहीं देखते हैं एक्चुअल में, मैं सच बता रही हूँ। तो उससे मैटर नहीं करता है वो सब चीज़ें लोगों को। फिर कॉन्फिडेंस, आप अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करेंगे ना वीडियोस में, तो मतलब लोग ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करने लग जाएंगे। अगर आप खुद ही डरे रहेंगे या खुद ही अंडर एस्टिमेट करेंगे अपने आप को, तो वो लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीडियोस बनाने के लिए, वो गई बोलते बोलते वेट टिप दे रही हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी कैमरा चाहिए मेरे वीडियोस बनाने के लिए, तो वो केस नहीं है। पता है, लोग ध्यान ही नहीं देते, बहुत छोटी सी चीज़ है। अपना जो कैमरे का लेंस होता है ना, उसको आप क्लीन कर लीजिए एक बार। मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस देखेंगे। बहुत अंडररेटेड चीज़ है आपकी कैमरे की क्वालिटी। 99% टाइम जो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है उनके लिए बता रही हूँ मैं ये चीज़। उनका जो कैमरे का जो लेंस होता है ना पीछे का, वो हमेशा गंदा ही होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, अगर आप उसको एक बार क्लीन कर लेंगे ना, क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, ऐसा लगता है HD में बनाया हुआ हो। और सेकेंडली, हमेशा बैक कैमरे से शूट करिए, कभी भी फ्रंट कैमरे से शूट करिए। होता है कि आप नए नए, आपको ऐसा लगता है कि मैं कैमरे से क्या बात करूँ, मैं दिख तो नहीं रही हूँ, पर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि एक तो बोलते हैं नहीं फ्रंट कैमरे से भी कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आपका कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो ना, आईफोन वगैरह आई गेस उसकी क्वालिटी अच्छी होती होगी, बट हम जो नॉर्मल, जैसे मैं ना वीवो का यूज़ कर रही हूँ, तो जो उसकी फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिलो एवरेज है। तो आप बैक कैमरे से करिए और अपने लेंस को ना हमेशा क्लीन पोंछ के ही हमेशा शूट करना स्टार्ट करिए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये था मेरा बहुत, दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड टिप आई गेस एनीवन हैव गिवन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आज का, मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा। और अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। वैसे मोस्टली मैंने सारे पॉइंट कवर कर ही लिए हैं, 10 पॉइंट्स थे। तो येस, और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर डिटेल्ड कोई जानकारी चाहिए तो, या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।